दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो उसके लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जियो फाइनेंशियल सर्विस आज से आप देख सकते हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्से बनने जा रहा है। यानी बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बन चुकी है। कल इसमें इंडेक्स में ये ट्रेड करना शुरू होगा। इसके पहले मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है स्टॉक को लेकर वो समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस लेवल पे हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए? क्या ये पुरानी जो ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ के नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है? वैसे तो देखें तो बाजार के सेंटीमेंट भी काफ़ी अच्छे सुधरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस जो इस समय काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक दिखाई दे रहा है, क्या ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इस समय 2:15 के आसपास का टाइम है। जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक देख लो कि 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1.26% की तेजी के साथ। वैसे आज स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई थी 348 पर। क्लोजिंग कल की 346 के आसपास थी। इंट्राडे में 355 का शानदार हाई बना। यानी 348 से शुरुआत हुई 355 तक गया। इस समय 350 के आसपास है। ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी शानदार आज प्रदर्शन किया है। 348 इंट्राडे का लो, हाई 355 का, यानी ₹7 का बड़ा जंप देखने को मिला निचले लेवल से। 52 वीक का लो 202 का है और हाई 374 का है। क्या ये अपनी पुरानी हाई को तोड़ने को तैयार हो चुका है? तो संभावना बहुत पॉजिटिव है। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो 19 मार्च को स्टॉक 353 के आसपास था, जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। 20 मार्च की बात करें तो 337 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 4.5% की गिरावट हुई। 21 मार्च को स्टॉक 338 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.4% की तेजी बनी। 22 मार्च की बात कर ले तो क्लोजिंग 344 के आसपास थी, जहाँ पे 1.8% की तेजी बनी। और 24 मार्च को स्टॉक आ गया 346 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की तेजी बनी। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है और स्टॉक ठीक दिख रहा है इस समय। अब वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस आज इंट्राडे में 3% दौड़ा है। क्या ये अपनी ऑल टाइम हाई को तोड़ने को तैयार हो चुका है? जो 12 मार्च को इसने 374 की हाई बनाई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से जो सपोर्ट बन रहा है वो देख सकते हो कि एक 337 का है। और अगर स्टॉक 370 के आसपास क्लोजिंग देता है उसके बाद में एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो देख सकते हो कि जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के गौरांग शाह का कहना है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव है और स्टॉक एक मल्टीबैगर बनने को तैयार है। तो डेली चार्ट पैटर्न पे स्टॉक बुलिश दिखाई दे रहा है। 337 का सपोर्ट है और यह डेली लेवल पे अगर आप देखें तो 370 का एक रेजिस्टेंस है। इसको पार कर लिया तो 410 का टारगेट देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। यह टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे रेलिगर ब्रोकिंग के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रवि सिंह, उनका कहना है कि स्टॉक आपको इस लेवल पे खरीदारी करना चाहिए। आपको 345 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। स्टॉक 380 को क्रॉस कर सकता है, यानी उनके हिसाब से इसमें 380 की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और आनंद राठी की तरफ से देखें तो जिगर एस पटेल का कहना है कि इसमें एक सपोर्ट जो बन रहा है वो 337 का है और इसका रेजिस्टेंस है वो 365 का है। 365 के लेवल को क्रॉस कर गया तो 380 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय जो ट्रेडिंग रेंज होगी वो 330 से 390 के बीच में रह सकती है, ऐसा जिगर एस पटेल का कहना है। यानी इस लेवल पे खरीदारी का माहौल बन रहा है। कुल मिला के जितने मार्केट एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है और स्टॉक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब पिछले दिनों ही इन्होंने अपने लीज के बिजनेस के लिए 40 करोड़ रुपीज़ का निवेश कर लिया है और ये बिल्कुल एक नया बिजनेस है। यानी जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको लीज पे प्रोडक्ट देना, चाहे देख सकते हो कि लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो लीज पे दिए जाएंगे और इनका मंथली रिवेन्यू अर्न होना शुरू होगा। तो इससे बिजनेस बढ़ने की संभावना काफ़ी शानदार रहेगी। अब यहाँ पे इसका मार्केट कैप भी देखें तो 2,24,747 करोड़ को क्रॉस कर गया। काफ़ी शानदार मार्केट कैप है और कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। अब आज का दिन इसके लिए काफ़ी शानदार है।
आप देखें निफ्टी ने अपने इंडेक्स में बदलाव किया, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में कुछ इंडेक्स शामिल हुए, तो उसमें एक नया इन्फ्लो आने की संभावना बन रही है, जिसमें श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विस शामिल है, जिनमें काफ़ी भारी भरकम निवेश आ सकता है, ऐसी संभावना बन रही है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि इस समय जो एचडीएफसी बैंक को लेकर भी कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी बड़े निवेश की इस समय संभावना बन रही है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने से जो कुछ नए स्टॉक शामिल हुए, जिसमें आप देख रहे हो जो रिसेंटली आप मार्केट में एंट्री जिन्होंने की है, जियो फाइनेंशियल सर्विस हो या फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अदानी पावर हो, आरईसी हो, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, इनमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बन रही है, यानी $23 मिलियन से लेके $80 मिलियन तक का निवेश आने की संभावना बनी हुई है। यानी एक तरह से काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है इन शेयरों के लिए, और निवेश का ये अच्छा मौका है। काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक की प्राइस भी आने वाले समय बढ़ सकती है। अब कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सुबह 9:48 पर 353 की प्राइस से 1,19,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:25 पर 354 की प्राइस से 1,06,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 10:38 पर 355 की प्राइस से 1,10,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 10:44 पर 352 की प्राइस से 1,44,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 11:20 पर 352 की प्राइस से 2,55,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 11:40 पर 351 की प्राइस से यहाँ पे करीब 10,36,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। फिर 12:24 पर 350 की प्राइस से 1,42,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई, और फिर 1:08 पर 349 की प्राइस से 1,17,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये आप देख सकते हो कि बिकवाली भी हो रही है अच्छी खासी, लेकिन बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं, और ये इशारा है कि यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे Q4 की तैयारी हो चुकी है, मार्च एंड होने को आ गया है, और ऐसे में रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वैसे जून 2023 में इनका जो रेवेन्यू था वो 414 करोड़ के आसपास था। सितंबर 2023 में बढ़ के 608 करोड़ तक पहुंच गया था। दिसंबर में फिर से गिर के 414 करोड़ के आसपास है। वैसे बिजनेस पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था, उसका भी यहाँ पे कुछ असर देखने को मिलेगा, लेकिन अब जैसे कंपनी ने बिजनेस शुरू किया, इस बार आंकड़े उत्साहवर्धक हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें, जून 2023 में 332 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 668 करोड़ तक पहुंच गया था। वैसे दिसंबर में प्रॉफिट गिर के 294 करोड़ तक आ गया। तो वैसे प्रॉफिट कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में इस समय निवेश कर ले। एक बार इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 333 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 322 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बड़ी तो 309 तक जाने की संभावना बन रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 357 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसको पार कर लिया तो फिर 370 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, और एक बार 370 को क्रॉस किया तो फिर 381 तक भी जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी आपको करनी चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विस में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।